जिले में स्थित माता जी का मंदिर यानी कि मैहर जी की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मैहर जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको मैहर कैसे पहुंचना है, मैहर में आपको कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए और मैहर में सबसे अच्छा समय कौन सा है विजिट करने के लिए, आपको दर्शन में कितने टाइम लगेंगे, मैहर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है, कितने रेट में आपको वहाँ होटल्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मैहर के आसपास जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, जितने भी घूमने वाली जगह हैं, वो आप कैसे घूमें, कितना खर्चा आ जाएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो बिना विलंब के दोस्तों वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको मैहर कैसे पहुंचना है। दोस्तों, मैहर पहुंचने के लिए आपके पास तीन मुख्य ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो तो है आपका मैहर रेलवे स्टेशन, जहाँ से देश के प्रमुख शहरों से आपको वेल कनेक्टेड देखने को मिल जाएगा मैहर रेलवे स्टेशन पे। बट कुछ ट्रेनों का वहाँ पे स्टॉपेज ना होने के कारण आप उतर सकते हैं कटनी जंक्शन, या फिर आप उतर सकते हैं सतना जंक्शन। सतना जंक्शन या कटनी जंक्शन से आपको ढेर सारी हर एक प्रमुख ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ उतर कर आप मैहर पहुंच सकते हैं। और वही अगर आपका मैहर में स्टॉपेज है ट्रेन का तब तो फिर वेल एंड गुड। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ वो है आपका बाई रोड। दोस्तों, अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आपको जबलपुर से मैहर के लिए वेल कनेक्टेड बसेस देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको यूपी के प्रयागराज, मिर्जापुर, सतना हर जगह से आपको वेल कनेक्टेड आपको बाई रोड फैसिलिटी बस के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगी। वही अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं यानी कि लास्ट ऑप्शन की बात करूं वो है आपका फ्लाइट से। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपके पास तीन एयरपोर्ट हैं। पहले एयरपोर्ट की बात करूं जो कि सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है वो है वहाँ खजुराहो एयरपोर्ट, जो कि 104 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और आप बाई रोड 104 किलोमीटर तय करके मैहर पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे एयरपोर्ट की बात करूं, अगर आपको वहां तक की फ्लाइट नहीं मिल रही है तो फिर आप आ सकते हैं जबलपुर के एयरपोर्ट, और उस एयरपोर्ट से आप मैहर आ सकते हैं, जिसकी दूरी लगभग आपकी 140 किलोमीटर की पड़ जाती है। वही अगर आप तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो आप आ सकते हैं प्रयागराज एयरपोर्ट, जो कि मैहर से 220 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो दोस्तों, ये बातें थी कि हमको मैहर कैसे पहुंचना है और हम मैहर किस किस माध्यम से आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हम मैहर पहुंच चुके हैं, अब हमको मैहर में स्टे कहाँ करना है, कितने रेंज में हमको होटल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने दोस्तों बताया कि मैहर सतना जिले के अंदर ये माता जी का मंदिर है। मैहर बेसिकली नाम बोला गया है माई का हार, जहाँ पे 108 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ पे माता सती जी का यहाँ पे हार गिरा था, इसी नाम से इसको रखा गया है मैहर। तो दोस्तों, मैहर आपको यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे आपको होटल्स काफी बजट रेट में देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ एक आप बजट और चीपेस्ट होटल लेना चाहते हैं तो आपको हार्डली 400-500 रुपए में रूम देखने को मिल जाएंगे डबल बेड के, तो वहाँ आप स्टे बना सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो है वहाँ शारदा माता जी का जो ट्रस्ट चलता है, वो ट्रस्ट पर वहाँ पे आपको कुछ डॉर्मेट्री सर्विसेज धर्मशाला देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप आकर स्टे कर सकते हैं, जिसका क्या है 200 रुपए 250 रुपए ये होता है, और आप 24 घंटे के लिए वहाँ अपना विराम ले सकते हैं। वही अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि वहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो दोस्तों खाने पीने की व्यवस्था वहाँ एक तो है आपके पास प्राइवेट होटल, जहाँ पे आपको 70 रुपए 80 रुपए में वेज थाली देखने को मिल जाएगी, आप भर पेट भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वही अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूँ खाने पीने में तो वो है आपका वहाँ पे चलता है एक लंगर, जो कि माता शारदा जी के ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पे रोपवे की टिकट कटती है। टिकट के बगल में ही वहाँ पे आपको एक प्रसादालय देखने को मिलेगा, जो कि माता शारदा जी का प्रसादालय है, तो वहाँ आप 20 रुपए की टोकन कटा के आप वहाँ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इस लंगर की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, वो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक की होती है, यानी कि 3 घंटे का ये लंगर चलता है और आप यहाँ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि आपको स्टे कहाँ करना है। दोस्तों, आप मैहर में स्टे करने के लिए अगर बेस्ट लोकेशन बोलूँ तो वो तो है या तो आप रेलवे स्टेशन के पास अपने होटल ले लीजिए, अन्यथा आप चाहें तो बाजार में यानी कि जहाँ पे घंटा घर है तो घंटा घर के पास भी आप अपने होटल्स ले सकते हैं और वहां से आप जा सकते हैं माता जी के मंदिर। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अब हमको माता जी के दर्शन कैसे करने हैं, कैसे हमको मंदिर में पहुंचना है और हमको वहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले दोस्तों, आप जहाँ भी स्टे किए हैं वहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं। ऑटो वाला आपका दोस्तों 20 रुपए लेगा और वहाँ से आपको 1.5 से 2 किलोमीटर मंदिर पड़ता है, तो वो आपको मंदिर प्रांगण के आसपास छोड़ देगा। वहाँ से आपको कुछ दूरी आपको चलना पड़ेगा, लगभग 700-800 या 1 किलोमीटर के तकरीबन आपको पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑटो वालों की जाने की अनुमति नहीं है। तो आप वहाँ ऑटो से मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुँचिए। प्रवेश द्वार से पहुँचने के बाद वहाँ से आपकी सीढ़ी शुरू हो जाती है। इस माता की चढ़ाई करने के लिए आपको लगभग 1063 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा, और इस सीढ़ियों को चढ़ने के लिए मान के चलिए अगर आप आराम से भी चढ़ते हैं तो हार्डली आपको 1 घंटा 1.25 घंटा
या फिर और अगर आराम से करना चाहेंगे तो आप 1.5 घंटे आपको लगेंगे और आप आराम से माता जी के मंदिर प्रांगण तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर आप माता जी के लिए फूल चुनरी प्रसाद लेना चाहते हैं तो जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो अगल बगल दोनों साइड आपको स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप वो सब चीज़ें लेना चाहते हैं, माता जी के लिए कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें वहाँ अर्पण कर सकते हैं। आपको ढेर सारी वहाँ फूलों की स्टॉल देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि अगर आप चलने में असमर्थ हैं या फिर अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ का रोपवे। और रोपवे की टिकट जो होती है दोस्तों वो आपकी 120 रुपये होती है पर पर्सन, और आप रोपवे के माध्यम से भी माता के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जय माता दी का नारा लगाइए, जय माँ शारदा का नारा लगाते हुए हमको सीढ़ी चढ़ना है और सीढ़ी चढ़ने के पश्चात आप क्या पहुंचेंगे माता जी के मुख्य द्वार पर। यहाँ पे आप दर्शन कीजिए, यहाँ पे आप मत्थे टेकिए, मनोकामनाएं मांगिए और माता जी के मंदिर परिक्रमा करने के बाद आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। दोस्तों जैसे ही मंदिर प्रांगण से आप बाहर आएंगे तो वहाँ पे जो कैंपस है, ज्यादा बड़ा तो कैंपस नहीं है क्योंकि ये मैहर माता जी का मंदिर है जो आपका 12 से 4 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। तो यहाँ से आपको पूरे मैहर सिटी का एक दृश्य देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको मंदिर प्रांगण से आला जी का सरोवर भी देखने को मिलेगा जो कि मंदिर से आपका लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम अभी वहाँ भी जाएंगे जो कि मैहर का यही एक दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों यहाँ पे आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य हैं जो कि कहा जाता है और मान्यताएं हैं कि यहाँ पे एक आला नामक पुजारी थे जो कि आला उद्दल के नाम से ही ये मैहर मंदिर फेमस है। तो आला उद्दल जी आज भी कहा जाता है कि आला जी आकर सुबह 5 बजे पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद ही मंदिर के कपाट खुलते हैं। एक आपको सुबह प्रातःकाल 5 बजे आरती देखने को मिलेगी और दूसरी आपकी संध्याकालीन में 8 बजे आरती देखने को मिलेगी। ये आरती के बाद दोस्तों मंदिर 9 बजे बंद कर दिया जाता है, लेकिन मंदिर में 9 बजे के बाद किसी भी लोगों को वहाँ पे दर्शन की अनुमति नहीं होती है क्योंकि आज भी मान्यता ये है कि आला जी आकर सबसे पहले माता जी का श्रृंगार करते हैं, माता जी की पूजा अर्चना करने के बाद ही 5 बजे मंदिर के पट खोले जाते हैं। तो दोस्तों आला जी को माता शारदा के द्वारा वरदान मिला था अमर रूप का, तो इसलिए आज भी कहा जाता है कि आला जी आकर माता जी की सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद ही बाकी श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर। तो चलिए दोस्तों आगे बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको मैहर शारदा माता जी के दर्शन करने के लिए आना कब चाहिए और कितने दिन के ट्रिप बनाना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ नवरात्रि को छोड़कर और यदि आप कोई पर्व का वीकेंड है या फिर फेस्टिवल है तो वो सबको आप वीकेंड से अगर हटा दें तो आप किसी भी समय पे आ सकते हैं। आपको दर्शन हार्डली 1 घंटा में आराम से दर्शन हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। वही अगर आप नवरात्रि में आते हैं या फिर किसी पर्व में आते हैं, किसी फेस्टिवल के वीकेंड्स में आते हैं तो फिर वहाँ पे आपको भीड़ बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे देखने को मिलेगी और वहाँ पे आपको दर्शन हो सकता है कि लाइन में कम से कम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी आपको लग सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी योजना बना सकते हैं और आप माता मैहर दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि आपको मैहर में कितने दिन की स्टे बनाना चाहिए। तो दोस्तों मैहर बेसिकली 1 नाइट सफिशिएंट है, मतलब एक दिन में आप पूरा मैहर घूम लेंगे। बट अगर आप कहीं दूर शहर से आ रहे हैं तो आपको ऐसा मान के चलिए कि 1 रात 2 दिन का ट्रिप बनाइए, आप मैहर घूमिए और माता जी के आसपास जितने भी वहाँ पे लोकल साइट्स हैं वो सब घूमिए, वहाँ दर्शन कीजिए और आप अपनी रवानगी ले सकते हैं। कुल मिलाकर मैक्सिमम आपका 1 नाइट 2 डे सफिशिएंट है, आप मैहर यात्रा पूरी कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको अब जो और भी दर्शनीय स्थल है वो हमको कैसे पहुंचना है। दोस्तों आप मैहर मंदिर के जैसे सामने आएंगे तो वहाँ से आपको ऑटो वाले देखने को मिलेंगे। वहाँ ऑटो वाले से आप बार्गेनिंग कर लीजिए, लगभग आपका 400 रुपये 500 रुपये लेगा एक ऑटो का। तो आप वो ऑटो को रिजर्व कर लीजिए और वो आपको 4 से 5 मंदिर घुमाकर आपको वापस रेलवे स्टेशन पे या फिर आपके होटल पे ड्रॉप कर देगा। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि आप अगर मैहर के लोकल साइड से घूमना चाहते हैं तो 400 से 500 रुपये में आप रिजर्व ऑटो कीजिए और आप सारे स्थल घूम लीजिए। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहाँ पे आला सरोवर है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि ये आला जी का ही तालाब था। यहीं पे आला जी सवेरे डुबकी लगाने के बाद माता जी की पूजा अर्चना करने जाते हैं मंदिर प्रांगण में। तो दोस्तों यहाँ पे आप दर्शन कीजिए और वहीं से आपका एक आला जी का मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पे ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, तो इनके भी आप दर्शन कीजिए। आला जी के दर्शन करने के पश्चात वहाँ से 2 किलोमीटर और आगे आपको एक आला उद्दल का अखाड़ा मिलेगा जहाँ पे ये लोग कुश्ती लड़ा करते थे। तो आप इनके अखाड़े में भी जाइए, यहाँ भी आप कुछ समय रहकर व्यतीत कीजिए और आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ जो कि है आपका गुलमठ मंदिर। दोस्तों गुलमठ बेसिकली शंकर जी के यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, तो यहाँ भी आप जाइए, यहाँ भी दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए। और भी 2-3 आपके दर्शनीय स्थल हैं जिसमें से आपके आते हैं नीलकंठ मंदिर जो कि लगभग मैहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप नीलकंठ मंदिर अगर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और अगले स्थान की बात करूँ तो वो आपका दोस्तों
बड़ी खेरमाई मंदिर, तो बड़ी खेरमाई मंदिर जाइए, यहाँ भी आप अपना दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए। और नरसिंह स्वामी जी का भी एक मंदिर है, तो नरसिंह जी के भी आप जाइए, दर्शन कीजिए, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। और अंत में एक और है बड़ा अखाड़ा मंदिर, जो कि काफी प्राचीन मंदिर ये बना हुआ है, तो आप बड़ा अखाड़ा मंदिर में भी जा सकते हैं और यहाँ भी आप कुछ समय व्यतीत करके आप वापस अपने अपने शहर के लिए रवाना ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि हमको मैहर यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये कहूँ कि अगर आप एक बजट बनाना चाहते हैं और अगर आप एकदम नॉर्मल होटल में रुक कर एक दिन की ट्रिप में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप बचा सकते हैं और आपकी यात्रा हार्डली 500 से 600 रुपए में पर पर्सन आराम से आप वो घूम लेंगे पूरे मैहर को, क्योंकि मैहर आपका ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है और आपको वहाँ पे खाने पीने की भी बंदोबस्त काफी सस्ते में हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मैहर यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रा आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो मुझसे प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको